एनपीएस का दंश तो पिछले 20 साल से इस देश का जो करोड़ों शिक्षक कर्मचारी अधिकारी है वो झेल रहा था और लगातार संघर्ष चल रहा था। बड़े बड़े धरना प्रदर्शन रैली लोकतांत्रिक तरीका होता उसमें सब लोग किया गया और 1 अक्टूबर की रैली सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। हम सब की मांग थी पुरानी पेंशन बहाल करें और उम्मीद भी थी कि कमेटी बनाई गई, जबकि उस कमेटी सहमत नहीं था क्योंकि वो एनपीएस में सुधार के लिए बनाई गई। मज़ेदार है उस कमेटी को रिपोर्ट भी नहीं आई और तब तक यूपीएस ला दिया गया, एक नया शब्द आ गया। तो ज़्यादातर जैसे ही यूपीएस की घोषणा हुई, सामने आया, पूरे देश में एकाएक अचानक आक्रोश बढ़ गया कि हम मांग रहे थे ओपीएस और ये नया शब्द कौन सा आ गया, ये नया सा झुंझुना कौन आ गया। तो थोड़ा वो जो उसमें मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से पता चला, वो जानकारी बटोरी गई तो ये पता चला कि ये तो एनपीएस से भी रद्दी है, एनपीएस से भी बेकार है। वो रद्दी थी, ये महारद्दी है। अब उसमें क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा कर दिया गया, और सब अचानक हुआ है। अभी एनपीएस की कमेटी का जो उनको बनाया गया तो उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई, पब्लिश नहीं हुई, उस पर कोई चर्चा पर चर्चा नहीं की गई। जिन लोगों की प्रॉब्लम है उससे कोई बात नहीं की गई, कोई संवाद नहीं हुआ। उसके बाद यूपीएस आ गया, सीधे डायरेक्ट घोषणा हो गई। उसके पीछे का जो मंतव्य है, जो कारण है, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र में और माली कश्मीर में भी, और अभी महाराष्ट्र का चुनाव घोषित होना है, तो लेकिन 2 जगह का चुनाव होना है। तो उस चुनाव का इनको लगा कि रिपोर्ट जो आ रही है कि वो पेंशन आंदोलन बहुत तीखा है और बहुत नुकसान करेगा, तो इन्होंने सोचा कि लाओ इसको हम मास्टर कार्ड खेलते हैं, जबकि वहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया। और वहाँ पर जो लोग हमारे एनएमओपीएस के साथी हैं, वो साथी लगातार लगे हुए हैं और घर घर जा रहे हैं। अब कि हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग भी किए हैं कि हमको इसको शिक्षकों कर्मचारी तक नहीं रख रहे हैं, इसको हम परिवारों तक ले जा रहे हैं, इसको हम बेरोजगार लोगों को बता रहे हैं कि आप कल नौकरी में आओगे तो तुम्हारी भी पेंशन नहीं है। वो सारे लोग जुड़ रहे हैं, उसका असर गया है और इसी वजह से इन्होंने जल्दबाजी में यूपीएस लाकर दे दिया, लेकिन वो उल्टा हो गया। डर इनको चुनाव का था और लाके दूसरी से दे दिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 20 साल जिसकी यश गाथा गाई गई एनपीएस की, वो अचानक कैसे खराब हो गई आपकी दृष्टि में? हमारे तो पहले दिन से खराब थी, आपकी दृष्टि में कैसी खराब हो गई? इसका मतलब गड़बड़ थी, तभी आप इसको लेके आए। एक तो इसमें 10% हमारा पैसा कटता था एनपीएस में, इसमें भी कटेगा। मज़े की बात उसमें वापस आता था, इसमें वापस नहीं आएगा। 10% पैसा पूरी लाइफ का, हमारी खून कमाई का पैसे का हमारा 10% जाता था। हमको कहा गया कि 14.5 से 18.5 कर दे रहा हूँ। मेरे भाई 18, 18.5, 25 कर दो, जो हमको आपको देने नहीं है तो आप चाहे जितना मन करो और अपना रख लो, ठीक है। हमारा भी 10% रख लिया गया। अब एक व्यक्ति की अगर आप बता के 25 साल 30 साल अगर नौकरी करता है तो कम से कम 15-20 लाख हो जाएगा। अब उसके बदले उन्होंने क्या बता दिया कि आपके वेतन का लास्ट के 6 महीने का आपको हम वेतन दे देंगे। हमारा 10% साल पूरे ज़िंदगी रख लिया। हो सकता हो 15 लाख हो सकता हो 18 लाख हो, और लास्ट के 1 महीने का वेतन मालिक किसी आदमी के 1 लाख, 6 महीने के देने की बात कर रहे हो आप, तो 18 लाख रुपए लग के 6 लाख रुपए दे दीजिए और हमसे कहा जी आप ताली बजाइए, अब जय जयकारा करिए। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि हमें पहले जो ओपीएस में पेंशन हमारी फुल पेंशन मिलती थी, 20 साल के सर्विस में मिल जाती थी। आपने उसको 25 साल कर दिया, 5 साल आप ड्यूरेशन बढ़ा दिए। अब इस ड्यूरेशन से क्या होगा? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 35 साल 40 साल होते हैं, वो बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जिनकी संक्षेप नौकरियां होंगी, किसी का हो उसका बाहर हो गया। प्लस जो अर्धसैनिक बल होते हैं उनकी भी नौकरियां बहुत कम काल के लिए होती है और होती भी है। इस समय जो परिस्थितियां हैं, लोग अपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर भाग आते हैं, वो सब बाहर हो गए। मतलब हमने कहने को कह भी दिया गया, हम सबको दे रहे हैं और ऐसा सिस्टम लगा दिया कि ज़्यादातर लोग फुल पेंशन पाएंगे नहीं। 5 साल आपने ड्यूरेशन बढ़ा दिया। तीसरा जो इसमें काम किया गया, एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ लाई गई। कहा गया कि भाई श्योर हम देंगे, श्योरिटी दे रहे हैं। श्योरिटी किस बात को दे रहे हैं? पहले जब ओपीएस में व्यवस्था थी तो हमारे लास्ट वेतन का, बेसिक का, डीए का हमें 50% पेंशन मिलती थी। इन्होंने लास्ट वेतन की बात नहीं की, इन्होंने लास्ट की जो साल होगा उसका अनुपात हम निकालेंगे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का। अब निश्चित रूप जो अनुपात होगा हमारा हो सकता है 55,000 जनवरी में हो, क्योंकि 2 डीए लगते हैं, और मान लीजिए उसी बीच में वेतन आयोग आ गया तो बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। अब उसका जो अनुपात निकलेगा लास्ट वेतन से निश्चित रूप से कम हो जाएगा। वो एक बढ़िया झोला इन्होंने कर दिया। और सबसे जो खतरनाक है, एक पत्रकार आप ही के साथी ने पूछा कि भाई अगर कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिया और वो 60 साल का नहीं है, तो अगर 54 साल में ले लिया तो क्या उसकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी? उन्होंने नहीं,
इंतज़ार करना पड़ेगा 60 साल का। 54 साल में आदमी रिटायर हो गया, 6 साल बैठ के इंतज़ार करेगा, उसी इंतज़ार में वो मर जाएगा। कितना खतरनाक। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये एनपीएस से भी ज़्यादा खराब है। इसमें भी झोल है। उसमें भी देखिए, उसमें एक शब्द आ रहा है अभी और लोग उसको लिख भी पढ़ रहे हैं, तमाम लोग जानकारी नहीं है। डीए की बात नहीं की है, डीआर की बात, मुद्रास्फीति की बात की। मुद्रास्फीति हमेशा नीचे रहती है और डीए दूसरी चीज़ है, डीआर दूसरी चीज़ है। इसमें डीआर की बात की गई और उसमें भी अनुपात में कहा गया कि इस अनुपात में होगा, उसको जोड़ करके फिर आपका बेसिक का 10%। फिर क्या हो गया, वो तो और ख़त्म हो गया और ख़राब हो गया। पूरी तरह से इसके खिलाफ हैं और मैं प्रधानमंत्री के आपके माध्यम से मांग भी करते हैं। आज हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा है, प्रधानमंत्री से मांग किया है, मैंने उनका संदर्भ ने दिया है, एनपीएस यूपीएस रद्द करके पुरानी पेंशन बहाल की जाए।